हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। चलली बरतिया हाय राम, चलली बरतिया हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे जनक नगरिया भैले सोहर सुहावन लागे। दूल्हे के बारात गई, दूल्हा नहीं, दूल्हा तो पहले टिका है। राम जी पहले टिके हैं वहां, गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे धनुष को देखने के लिए। और जब भगवान पहुंचे वहां तो लोगों ने इतना सुंदर दर्शन किया भगवान का। भगवान का वहां पर विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ और सभी सखियां गाने लगी। अब विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद में उसके बाद क्या होता है, भांवरी होती है। तो सारी सखियां गाने लगी कि चार दुल्हा देत भंवरी या है, चार दुल्हा देत भंवरी या है, चार दुल्हा देत संग संग जानकी मैया नवलिया है। जानकी मैया नवलिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ वहां पर। और उसके बाद में
सभी लोग दुल्हन लेकर के अयोध्या में आए। जैसे हमारे कन्हैया दुल्हन लेकर के और द्वारिकापुरी में पहुंचे, वहां भी उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन वैसे जैसे टटका माँ गाज डाला जाता, इनाई की मोर रख करके और भांवरी इत्यादि मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न हुआ, जयमाल के द्वारा। और आज भगवान द्वारिकाधीश हमारे दूल्हे बने हैं। किसी भक्त का भाव है कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम संपन्न हुआ और रुक्मिणी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। उसके बाद भगवान ने का इसी प्रकार से 8 विवाह संपन्न हुआ। एक शस्त्राजित नाम के यादव थे, उन्होंने सूर्य का तप करके, सूर्य को प्रसन्न करके, और सूर्य भगवान जब आए तो उनको एक समंतक मणि दे दिया और सूर्य भगवान ने कहा कि शस्त्राजित, ये लो समंतक मणि, इसकी विशेषता ये है कि इसका तुम पूजन पाठ करोगे और ये 8 बार सोना नित्य प्रत देगी तुम्हें। अब तो खुशी का पारावार न रहा, कीमती मणि पा गया शस्त्राजित। शस्त्राजित एक दिन उस मणि को लेकर के और भगवान की सभा में जा पहुंचा। मंत्रियों ने देखा, पहले तो मंत्रियों ने आपस में कहना प्रारंभ कर दिया, हो ना हो आज सूर्यदेव भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं, इतना भयंकर प्रकाश हो रहा है। आकाश से सूर्य देवता और पृथ्वी पर आए हुए हैं भगवान से मिलने के लिए। तो कन्हैया ने कहा, नहीं भैया ये सूर्य देवता नहीं है। तो कहा, कन्हैया क्या ये कैसे प्रकाश है, कौन सा है, कैसा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है? कहा, ये प्रकाश ऐसा है कि अपना जो शस्त्राजित है उसने सूर्य का तप किया, सूर्य देवता प्रसन्न हुए इसके ऊपर और सूर्य देवता ने उसे एक मणि दे दिया है।
उसी मणि का ये प्रकाश है। देखते देखते शस्त्राजित उस सभा में आ पहुंचे। सभी लोगों ने उस मणि को देखना प्रारंभ कर दिया। पूछने लगे कैसे मिला, सारा वृतांत बता दिया। जब वृतांत सब कुछ बता दिया तो सभी लोगों ने कहा शस्त्राजित से कि भैया तब तो ये बड़ी कीमती वस्तु है, और ये जब 8 बार सोना नित्य प्रति देने वाली है तो इसे क्यों ना राजकोष में जमा कर दिया जाए, ताकि राजकोष भी धन वैभव से संपन्न रहेगा और सभी लोगों की रक्षा होगी, उससे सभी की जीविका चलेगी। तब इसने कहा कि तप करे कोई और फल भोगे कोई और, तप मैंने किया फल दूसरा भोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अब इस सभा में बिल्कुल नहीं रहूंगा, नहीं तो अभी ये लोग कहेंगे कि कन्हैया को दे दो, और कन्हैया के हाथ में कहीं मणि चली गई तब वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए शस्त्राजित उस सभा से तुरंत चला गया। उसी दिन रात्रि के समय, सूर्य अस्त के समय, उसका भाई प्रसेन जंगल में जा रहा था शिकार खेलने के लिए। शस्त्राजित ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? कहा भैया मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ जंगल में। कहा तो जंगल का कोई और छोर नहीं, और उस जंगल में बड़ी बड़ी गुफाएं रहती हैं, पता नहीं कौन से जानवर हों। वापस होते हुए तुम्हें रात्रि भी हो जाएगी, और कहीं जंगल में रास्ता भटक गए तब तो बड़ी कठिनाई होगी आना। इसलिए भैया मेरी बात मानो, तो इस समंतक मणि को तुम अपने गले में धारण कर लो, ताकि इसके प्रकाश से तुम्हें रास्ता साफ नजर आएगा। बस प्रसेन ने उस मणि को धारण कर लिया और प्रसेन चला गया। जैसे जंगल के समीप में पहुंचा तो अपनी गुफा से सिंह देवता निकले थे, बैठे हुए। प्रकाश देखा, घोड़ों के टापों की आवाज सुना, तैसे सिंह दहाड़ करके और दौड़ पड़ा घोड़े के तरफ। और जब घोड़े के तरफ दौड़ पड़ा सिंह, तो और मंत्रियों ने देखा कि सिंह आ रहा है, तो सारे मंत्री भग गए, केवल प्रसेन बचा। प्रसेन को एक ही झपटे में घोड़े समेत मार दिया सिंह ने। उस मणि को ले लिया, ले जाकर के अपनी गुफा में रख दिया। उसी जंगल में त्रेता वाले जामवंती जी रहते थे, एक गुफा में, दूसरी गुफा में। वे अर्धरात्रि में निकले कुछ शिकार के लिए, कि सोचा कि कोई शिकार मिल जाए तो अपनी बेटी को मैं ले जाकर के दे दूंगा, उसकी भूख शांत हो जाएगी। तो देखा कि सिंह के उस बांध में भयंकर प्रकाश देखा। जब भयंकर प्रकाश देखा तो आश्चर्यचकित हो गए जामवंती। ये कैसे इसके मांदी में इतना भयंकर प्रकाश आ गया? कोई पावर हाउस तो है नहीं, इसका पता लगाना चाहिए। बस जामवंत जी तुरंत उसी गुफा में हल गए। जैसे गुफा में प्रवेश किए तैसे आहट हुआ सिंह ने समझ लिया कि कोई आ रहा है। दहाड़ करके सिंह दौड़ा उधर से, इधर से जामवंत जी जा रहे हैं, बीच में मिल गए। रास्ते में भेंट हुआ सिंह और जामवंत जी से। जामवंत जी ने एक ही झपट्टे में सिंह का काम तमाम कर दिया, मार दिया, और जा करके उस मणि को ले लिया, ला करके अपनी बेटी जामवती को दे दिया। जब काफी रात बीत गई, प्रसेन वापस घर नहीं आए, तब शस्त्राजित को चिंता व्यग्र हुई, चिंतित होने लगे। पत्नी आकर के कहने लगी, स्वामी चल करके भोजन कर लो। कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिंतित हैं। चिंता का कारण पूछा, क्या बात है, उदासी का कारण कुछ बताओगे? कहा क्या बताऊं, अब कुछ बताने लायक नहीं है। कहा कुछ बताओ तो। जब बहुत प्रार्थना किया तो देवी ने
से कहा शस्त्राजित ने कि कहीं किसी से बताना मत, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्या बात है? कहा ये पहले बताओ, किसी से बताओगी तो नहीं? कहा मैं नहीं बताऊंगी। कहा जो अपना कन्हैया है ना, मैं एक दिन सभा में गया था, लोगों ने ये मणि के विषय में पूछना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया भी टुकर टुकरी इस मणि को देख रहे थे, मैं भी देख रहा था कन्हैया की नजर में, वे भी ललचाए हुए थे मणि को। और ना हो मुझे तो यही विश्वास है कि मेरा भाई जो प्रसेन जंगल में गया है, कन्हैया को कहीं खबर मिल गया हो कि शस्त्राजित का भाई मणि को पहने हुए गया है जंगल में, उसे मार करके और मणि को छीन लिया जाए। इसलिए अपना भाई वापस नहीं आया है, वो मारा जा चुका है कन्हैया। उसकी पत्नी कहा अरे ये क्या कह रहे? हाँ यही सत्य है, मेरे समझ में तो यही बात आ रही है सत्य। अब बेचारी बहुत घबरा गई। जैसे सुबह हुआ वो पनघट पर पानी भरने गई, कुएं पर, और घड़े को कुएं में डाल दिया। अब उस बात पति वाले बात को सोचने लगी, अब घड़े को निकाल नहीं रही है, बेचारी चिंतित है। दूसरी सखी इतने में आ गई, उसने पूछना प्रारंभ कर दिया क्या बात है, क्यों चिंतित हो, क्यों नहीं तुम अपना घड़ा निकाल रही हो? उदासी का कारण क्या है, चिंता का कारण क्या है बताओ? आप कुछ पूछो ना। कहा कुछ बताओगी तो? कहा मैं तुम्हारी सच्ची सहेली हूं, मुझे बता दो। कहा किसी से मत बताना तो मैं बताऊं? कहा मैं किसी से नहीं बताऊंगी। तो कहा सुनो, ये जो हमारे देवर जी थे ना, उनको मारने के लिए कन्हैया ने ही उद्यम किया है। अब इतना जैसे बताया उसको, धीरे धीरे एक दूसरे से दूसरी, तीसरी को तीसरी, चौथी को, ऐसे से पूरे द्वारिकापुरी में खबर मच गई। और वो खबर कन्हैया के कानों में पड़ गई। कन्हैया सोचने लगे कि मैंने चौथ का चंदा भी नहीं देखा और नाहक में मुझे कलंक लग गया। अब इस कलंक को छुड़ाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए? तो सोचने लगे कि चलो मैं प्रसेन का पता लगाता हूं कि प्रसेन जब मिल जाएगा और मणि भी मिल जाएगी तो विश्वास हो जाएगा उसे। बस कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लिया और चले गए जंगल के तरफ। जैसे जंगल के समीप में पहुंचे तैसे पहले मार्ग में देखा कि घोड़े के अस्थिपंजर पड़े हैं, प्रसेन के कुछ कपड़े पड़े हैं, मानो कंकाल तंत्र पड़ा हुआ है। बस गोप वालों ने कहा बस कन्हैया बस ठहरो, चलो हम लोग बता देते हैं प्रसेन से, शस्त्राजित से कि प्रसेन को किसी जानवर ने मार दिया है, कन्हैया ने नहीं मारा है। कहा तुम्हारी बातें बिल्कुल वो नहीं मानेगा, जब तक मणि नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। और कन्हैया गए जंगल में, देखा एक गुफा में भयंकर प्रकाश। गोप ग्वालों से कहा भैया तुम लोग यहाँ पर मेरा इंतजार करना। कितने दिन तक करे? 7 दिन तक। और 7 दिन के अंदर मैं जब वापस नहीं आऊंगा तो तुम समझ जाना कि अब कन्हैया नहीं है। और जाकर के मेरी मैया और बाबा पिताजी को भी आश्वासन देना, सभी गोप ग्वालों को आश्वासन देना कि जो आया है उसे जाना है इस धराधाम से, उसकी मृत्यु अनिवार्य है, कट सकते है मृत्यु, इसलिए जाकर के सभी को सांत्वना देना। सब गोप ग्वाल मना करने लगे परंतु कन्हैया नहीं माने। उस गुफा में प्रवेश किया। सभी लोगों ने 7 दिन तक, 7 रात्रि 7 दिन तक इंतजार किया और भी 1-2 दिन इंतजार किया। जब कन्हैया वापस नहीं आए तो ये लोग रोते बिलखते और द्वारिकापुरी में जा पहुंचे।
लोगों ने जब गोप ग्वालों को रोते बिलखते देखा तो गोप वहां पर द्वारिका वासियों ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा क्या बताऊं, अब तो हमारे पास से कन्हैया चला गया। कहाँ चला गया? कहा कन्हैया की मृत्यु हो गई। सभी लोग रोने बिलखने लगे और रुक्मिणी तो बेहोश हो गई बेचारी, रोते रोते। मैया भी बेहोश हो गई, बाबा भी बेहोश हो गए, वसुदेव जी, देवकी, सब लोग बेहोश हो गए। जब होश आया तो वसुदेव जी ने देवी जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया और देवी जी की आराधना किया तो देवी जी प्रकट हुई और देवी जी ने कहा कि मेरी कथा का अनुष्ठान करवाओ और उसी के बीच में तब तुम अपने भगवान को पाओगे, अपने पुत्र को पाओगे, कन्हैया को पाओगे। इतना देवी जी ने जब कहा तो वसुदेव जी ने देवी भागवत महापुराण की का अनुष्ठान करवाया द्वारिकापुरी में। और जिस दिन भंडारा था, हवन भंडारा, उसी दिन जामवंत जी को पछाड़ करके और जामवती को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में रथ पर बैठे हुए आ पहुंचे। सभी लोगों ने दर्शन किया, जय जयकार किया, जय हो द्वारिकाधीश, जय हो द्वारिकाधीश। सब लोग दौड़ पड़ी दुल्हन देखने की। कहा ऐसा न दुल्हन दिखाए, कुछ लाई हो दुल्हन देखने के लिए। अब सब अपना अपन निकालने लगी चीज जेवर। कहा कुछ नहीं, ये देखो मणि, मणि से अगर कीमती वस्तु हो आपके पास तो बताओ, तब तो दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगा। कहा कन्हैया तो मेरे पास तो मणि की से कीमती वस्तु है ही नहीं। कहा है तुम्हारे पास, परंतु तुम देना नहीं चाहती हो। कहा कौन सी वस्तु है मेरे पास? सो कन्हैया तुम ही बताओ। कहा सब लोग पहले हाथ में अपने अपने जल लो। जल लिया सभी लोगों ने। कहा एक एक एकादशी का फल इसी को दे दो, दान कर दो, और उसके बाद में दुल्हन को देख लो। जाम्बवती की जो पुत्री थी, जामवती जी कौन, जामवंत जी कौन थे? रीछ थे। और रीछ के पुत्री का वो इसे भलो, जैसे हम लोग पढ़े नहीं थे, 3 में था या 4 में था, नन्ही लाल चुन्नी एक भेड़िया, तो वही कहानी बिल्कुल सेम टू सेम। भगवान, ये एक ऋषि का श्राप हो गया था एकादशी। ये उस समय जामवती जी सौंदर्यता के मारे इनको घमंड था अपने सौंदर्यता पर, और उस दिन एकादशी के दिन इन्होंने चावल ग्रहण कर लिया। तो संत जी नाराज होकर के और उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षसी हो जाओ, तुम जानवर हो जाओ, तुम्हारा शरीर जानवर का हो जाए। सो वो देवी जब संत के चरणों में गिर पड़ी, कहा कब मेरा कल्याण होगा? तब कहा जब द्वापर में कृष्णावतार होगा, जब द्वारिकाधीश तुम्हें वरण करेंगे और द्वारिकापुरी ले जाएंगे, वहां तुम्हें एकादशी का फल लोगों के द्वारा मिलेगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। आज वही एकादशी का फल कन्हैया कह रहे हैं सभी लोग, एकादशी का फल इसको दे दो, दान कर दो, उसके बाद में दुल्हन देख लो। सभी लोगों ने हाथ में जल लिया और दान कर दिया। उसके बाद में कन्हैया ने कहा प्रेम से जाओ, अब दुल्हन का परिचय करो और दुल्हन देखो, परम सुंदरी हो गई, रुक्मणी को भी फेल करने वाली। उसके बाद में इसी प्रकार से भगवान फिर दूसरा विवाह रुक्मिणी के साथ, तीसरा विवाह जामवती के साथ, चौथा विवाह हुआ
फिर सत्या के साथ कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और भद्रा, ऐसे प्रकार से 8 पटरानियां थी भगवान की और 16,100 कन्याएं भौमासुर नाम के थे, यहाँ कैद थी। वो 8 कन्याओं को और ढूंढ रहा था कि 16,108 कन्याएं हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। सो भगवान को ये जब खबर मिला तो भगवान सत्यभामा को ले जा करके साथ में और वहां पर भौमासुर के यहाँ पहुंचे, जा करके ललकारा भौमासुर को। भौमासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। भौमासुर ने इतना बाणों की वर्षा कर दी कि सत्यभामा को कहना पड़ा कन्हैया से। सत्यभामा को इसलिए ले गए थे क्योंकि भौमासुर की बहन थी सत्यभामा, इसीलिए सत्यभामा को ले गए थे वहां पर कि कहीं अगर मैं अकेले जाऊंगा और भौमासुर का वध मैंने कर दिया तो हो सकता है कि ये नाराज हो जाए देवी। इसलिए जब ये ही कह देंगी कि अब इनका वध कर दो तब मैं इनका वध करूंगा, और वैसे नहीं। तब सत्यभामा ने कहा, अरे स्वामी आप क्या देख रहे हो, ये कौन सी लीला कर रहे हो, क्यों ना इसका वध कर देते हो। और जैसे वाक्य निकला कि वध क्यों नहीं कर देते हो, तैसे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र स्मरण किया और सुदर्शन चक्र आ गया, छोड़ दिया जाकर बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया बंधन से और कहा अपने अपने जाओ, तुम लोग अपने अपने घर को चली जाना। सभी लोग एक स्वर में कहने लगी कि प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पिताजी तो मेरा परित्याग कर दिए हैं, अब मैं कहाँ जाऊं। अगर आप नहीं मुझे अपनाना चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग जा रही हूं, किसी देश विदेश में रहूंगी और अपना किसी प्रकार से जीवन यापन करूंगी, जो मेरे समझ में होगा वही मैं करूंगी। भगवान सोचने लगे कि ये 16,100 कन्याएं जहां जाएंगी तहां तो सब बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, बड़ा अत्याचार होने लगेगा, इसलिए इनको अपना लेना चाहिए। बस भगवान ने अपना लिया। 16,108 विवाह संपन्न हुआ भगवान का। और जब भगवान का 16,108 विवाह भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या।